वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है साइंस का जो चैप्टर है, मैं साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल में बने रहना और इस तरह के आपके लिए पार्ट वाइज पार्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उसको बनाते रहेंगे, वीडियो आपको आपके पास पहुंचते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। याद रखना, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। तो याद रखना, जब जब प्रकाश एक माध्यम है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से हट जाती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण है ना, सघन माध्यम में अपवर्तित कोण के से बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब समझो भाई, कैसे में बोल रहा है कि ये हमारा एक माध्यम है। ठीक है, इधर ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है। क्या है हमारा, सघन माध्यम है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। ये हमारा जो है विरल माध्यम है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जब कहा, क्या कहा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, सघन माध्यम से अगर प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है, यानी अभिलंब से दूर हट जाता है। परे का मतलब होता है दूर हटना। ठीक है, तो यार विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण सघन माध्यम में बना अपवर्तित कोण से बड़ा होता है, यानी इधर वाले कोण का जो मान होगा, इधर वाले कोण से इधर वाला कोण जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये आई है और ये हमारा क्या है, आर है। यानी वाई वाले कोण से ये वाले कोण का मान क्या होता है, बड़ा होता है। यदि यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो, यानी अपवर्तित कोण जो हो ये एक समकोण के समान हो जाए तो उसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना अपवर्तित कोण ही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्रिटिकल एंगल का मान जो होता है बच्चे 90 डिग्री का होता है, इस बात को याद रखना है ना। कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री का मान होता है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता बताना है। कहा समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी आप दर्पण में जितना पीछे रखोगे उतना ही आगे बनेगा। यानी दर्पण है ना, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर होता है, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का बिंब को दर्पण के सामने का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। हमको उसको देखने के लिए उसका आधा दूरी पे रखना अनिवार्य है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरी बिंब को पूरी तरह से देखने के लिए है ना, दर्पण के आकार में उससे आधा होना आवश्यक होगा, उसका हाफ करेंगे तभी हम पूरा उसमें दिख पाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की उपयोग या बताना है आपको, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग निम्नलिखित जगह करते हैं। पहला, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया गया जाता है। सौर ऊर्जा बोलते हैं जिसको, सौर ऊर्जा में किया जाता है, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसका हजामती दर्पण क्या बोलते हैं दोस्तों, हजामती दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। सेविंग दर्पण जो हजामती दर्पण होता है इसका उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग। दंत चिकित्सक एवं विशेषज्ञ रोगियों का प्रशिक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियम को लिखें। है ना, प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने हैं, दो नियम है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आपको बता देते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अविलंब से क्या होता है, कभी दूर हो जाता है, कभी अविलंब से पास आ जाता है। तो इसी घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और इनके कितने नियम है, दो नियम है। यानी क्या कर सकते हैं, प्रकाश का जब क्या बोलेंगे इसका, प्रकाश का अपवर्तन का, अच्छा इसको लिख देते हैं, है ना, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया आपको। अब कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। याद है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। हाँ, और दूसरा याद रखना है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्नेल का भी नियम कहते हैं। इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का क्या अर्थ होता है? तो याद रखना, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m, यानी m बराबर क्या है हमारा? +1। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। अर्थ होता है कि समतल दर्पण द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज यानी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होगा इसका साइज आकार उसके बराबर होगा। और धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा और आभासी होगा। प्लस रहेगा तो याद रखना क्या होगा? वो काल्पनिक होगा और वो क्या बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का दो उपयोग बताएं, है ना। उत्तल लेंस का उपयोग क्या है? उत्तल लेंस का दो उपयोग क्या है इसमें याद रखना, है ना। पहला क्या है? नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम लोग पहले उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? दूर दृष्टि दोष को हम लोग दूर करने के लिए बनाते हैं। यानी इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग, पहला उपयोग क्या करते हैं? दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? इसके दो नियम बताइए। सारे के सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना। जब प्रकाश की किरणें, है ना, किसी पॉलिश हुई या चमकदार सतह पर पड़ती है वह यह सुनिश्चित दिशा में विस्तृत हो जाती है ना। किसी पॉलिश हुई सतह से प्रकाश की सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है याद करना। तो दूसरा क्या बोल सकते हैं? तो दूसरा इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं साधारण भाषा में, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? है ना, जब प्रकाश, क्या बोलेंगे? जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है और पढ़ने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है और यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का किसी चीज से टकराया, याद रखना ये परावर्तक सतह हमारा, और इससे ये टकराया और पुनः वापस इसी दिशा में लौट गया, इसी लौट के आना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? याद रखना बच्चे, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला क्या है? देखो इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। सब कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है? हमारा आपतित किरण है और ये क्या है? हमारा परावर्तित किरण है। और ये हमारा क्या है? ये जो हमारा है समतल सतह है,
ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये आपतन कोण है और ये क्या है बच्चे, सॉरी एक सेकेंड, इस पे अगर यही हमारा अभिलंब है और ये आपतन कोण है और ये क्या है बच्चे, परावर्तन कोण है। ये वाला जितना कोण होगा वही कोण इधर होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई कोण आर के बराबर होता है। पहला क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही लिखा है, परावर्तन कोण आपतन कोण के हमेशा क्या होता है बच्चा, बराबर होता है, इसको याद रखना, ठीक है। दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस वो कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका है ना कि सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना। पट्टिका को छुए बिना उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षर बड़ा बनता है, दिखाई देता है तो वो अवतल है। अगर हमको वो दिखने पर, अक्षर दिखने पर क्या होगा, बड़ा दिखेगा, याद रखना क्या होगा, उत्तल लेंस है। अगर वो छोटा दिखाई देता है तो समझ जाना क्या है, अवतल लेंस है। यदि अक्षर समान दिख रहा हो तो समझ जाना वृत्ताकार क्या है बच्चे, पट्टियां है ना, इसको याद रखना। अगला है, हमें वाहनों में अवतल दर्पण, हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्शन, यानी हमारी इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, साइड, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग साइड मिरर, क्या बोलते हैं बच्चे, साइड मिरर, है ना। इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, या वरीयता क्यों दिया जाता है, उपयोग क्यों करते हैं, है ना। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है पश्चिम दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वो क्या होता है, वस्तु से जितना होता है उससे बड़ा दिखता है और जो कि बाहर की ओर वक्रित होता है। इसलिए एम्बुलेंस जो होता है, ये एक और कारण है, एम्बुलेंस गाड़ी में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है उल्टा दिखता है और ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये काल्पनिक और क्या बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम लोग को उसको देखने में आसानी होती है किसी भी चीज को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें, यानी आने वाली समांतर किरणें और अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, एक बिंदु पर आगे जमा होता है और यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है और यही गुण के कारण इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगर देखा जाए बच्चे, ये हमारा उत्तल लेंस है, क्या है बच्चा, उत्तल लेंस है। अगर इसका हम लोग क्या करें, प्रकाश किरण गुजरे, है ना, तो प्रकाश किरण कहीं से भी गुजरेगा ना, तो याद रखना कितने प्रकाश किरण गुजरेगा, वो एक फोकस से ही गुजरेगा, एक जगह आके वो जमा हो जाता है, इसीलिए क्या करता है, ये अभिसरित करता है, एक जगह पे जमा होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। अब आता है क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, है ना। आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेके आया बच्चा, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लेना, इसको याद, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताना है, ठीक है। पहला अंतर क्या है बच्चे, इसका जो परावर्तन करने वाला चमकीला तरल का धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण देखो क्या होता है, ये हमारा दो दर्पण है, अगर एक वृत्ताकार दर्पण है, इसको बीच से काट दिया जाए ना बच्चे, हमारा ये और ये अगर बाहर की ओर कलर किया हुआ है तो समझ जाना ये अवतल है, और ये अंदर की ओर कलर किया है तो ये उत्तल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर की ओर क्या होता है बच्चे, धसे हुए होते हैं, और ये क्या होता है ना। अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला अंदर धसा होता है, जो चमकीला होता है वो अंदर की ओर क्या होता है, धसा होता है, और इनमें परावर्तक सतह जो क्या होता है, इसमें बाहर की ओर उभरा होता है, जिसमें आगे प्रकाश टकराता है वो उभरा होता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है बच्चा, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल और केवल क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, और हमेशा रखना जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होगा, और काल्पनिक होगा तो वो सीधा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, इसमें हमेशा क्या बनता है बच्चे, सीधे बनते हैं, है ना। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार के बराबर तीनों प्रकार का बनता है, और इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, कितना कैसा बनता है,
छोटा बनता है बच्चे। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस एक तरफ और एक तरफ क्या हमारा अवतल लेंस है। तो देखते हैं बच्चे क्या है कि पहला क्या है, बीच में देखो अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता क्या है, इसका हम फोटो बना के तुमको अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहली बात समझना कि एक हमारा ये वाला पार्ट है और ये क्या है हमारा, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसा वाला। अब एक बात बताओ, देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि उत्तल लेंस में जो होता बच्चे होते क्या है कि बीच वाला पार्ट देखो उठा हुआ है, मोटा है, और दोनों तरफ क्या है पतले हैं। लेकिन इसमें बीच वाला भाग देखो क्या है, पतला है, और दोनों किनारा क्या है हमारा चौड़ा है। यह है चौड़ा, इसको चौड़ा बोलते हैं। वही बात लिखा है कि बीच वाला भाग क्या होता है इसका मोटा होता है, और दोनों किनारे क्या होता है बच्चे पतले होते हैं, है ना। दोनों किनारे क्या है इसका पतला है और बीच वाला भाग मोटा होता है। इसका बीच अवतल लेंस में बीच वाला भाग जो पतला क्या होता है, पतला होता है, और किनारे का भाग क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें बड़े अक्षर कैसे दिखाई देंगे, बड़े दिखाई देंगे, और इसमें अक्षर कैसे दिखाई देंगे बच्चे, छोटे दिखाई देंगे। प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, इसको अभिसरित लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये फैलाता है प्रकाश को। ठीक है। और ये क्या करता है, बिखेरता है, फैला देता है। ये वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी और उल्टा सब कुछ बनाता है। ये क्या बनाता है, आभासी और हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है। और लेंस की बाईं और बाईं तरफ हिलाए हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ करता है ना। लेंस को बाएं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, इसको दाईं तरफ गति करता है। और लेंस को बाएं तरफ हिलाने पर इसके बाएं तरफ गति करता है, हटेगा, इस बात को याद रखना। इसका फोकस क्या होता है बच्चे, धनात्मक होता है, इसका फोकस क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बच्चों, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है, आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसको आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब लोग कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश के परावर्तन किसी को, इसको तो हमको हम बढ़ा चुके थे, क्या होता है प्रकाश के परावर्तन किसको होते हैं, और ये तो वापस रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो याद रखना क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, आपतन किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल पे होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको याद रखना। प्रकाश का प्रकीर्णन किससे आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, है ना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से गुजरता है तो जिसमें धूल कण अन्य पदार्थ से कहते हैं सूक्ष्म कणों पे होते हैं, इसके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, और इसके प्रकाश, है ना, इस प्रकाश को प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग होकर हमको दिखता है नीला दिखाई देता है बच्चे, याद रखना। कहने का मतलब क्या है समझो, एक हम एग्जांपल समझना चाहते हैं क्या, एक मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई कण है, और इसमें क्या कर रहा है, सूर्य की प्रकाश में आके पड़ा, और ये क्या करता है, जब इससे पड़ता है ना, तो ये क्या करता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में क्या करता है, स्कैटरिंग करता है, फैला देता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो ठो है, इसको यहाँ क्वेश्चन समझो। प्रकाश का अपवर्तन यहाँ परिभाषा यहाँ पर भी आपको वहां पहले ही बताए थे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन की घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं बच्चे, अपवर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम है, कितने नियम है बच्चे, दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है बच्चे। और प्रकाश के किसी एक खास रंग के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया एक निश्चित अनुपात में होता है, जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, और इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। इसको याद रखना, यानी बच्चे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। इसको याद रखना, ठीक है। अपवर्तनांक को परिभाषा दें, और हीरे का अपवर्तनांक 2.24 होता है। इसको हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है बच्चे,
2.42 होता है, 2.42 इसका मतलब क्या है ना? अपवर्तनांक क्या होता है बच्चे, देखना किसी माध्यम में अपवर्तनांक u की परिभाषित करने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या कहलाता है बच्चा? अपवर्तनांक कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल है, याद रखना, हवा में प्रकाश का वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है ना। हवा में चलने वाली प्रकाश की किरणें हीरे में प्रकाश चलने की अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जैसे सपोज दैट यहाँ दिया हुआ है हीरे का अपवर्तनांक इतना दिया हुआ है और हवा का वेग दिया हुआ है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड हीरे का निकालना है, तो क्रॉस करोगे तो क्या निकलेगा? हमारा यही निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा। ठीक है। सामान्य नेत्र में 25 सेंटीमीटर के निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से रखी, मान लो बहुत नजदीक है, हम लोग सामान्य दृष्टि देखने के लिए कितना दूरी चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर चाहिए बच्चे। लेकिन अगर मान लो कोई 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित है तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, है ना? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को, है ना, आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम वस्तु को देख नहीं सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। हमारे आंख में जब बच्चे सही से स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं तो हम किसी वस्तु को दिखेंगे कैसे? इस बात को याद रखना। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है? याद रखना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? ये समान समान साइज का होता है, इक्वल होता है, और उतना ही पीछे बनता है जितने वस्तु पर दूर पे सामने रखा होता है। यानी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा दोस्तों जितना दूरी पे तुम आगे रखोगे, इसको याद रखना। और प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसमें। तो आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो थैंक यू, और आगे की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे बने रहिए और तहे दिल से थैंक यू। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, ताकि और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट लेके आ पाऊँ और एग्जाम में आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। ठीक है, और कुछ समय के बाद मैं आप लोगों के लिए होमवर्क सीरीज भी लेके आ पाऊंगा कि आपको डेली कंटेंट के साथ साथ उसमें होमवर्क भी मिलेगा कि आपको क्या करके तैयारी करके आना है, आज पढ़ना है क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।